हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप आ गए हैं अपनी प्यारी सौम्य किशोरी के साथ एक नए कदम, एक नए विचार के साथ। जीवन में याद रखिए कि आपके साथ जो हो रहा है, जो होता है, जो हो रहा है, जो हुआ है, वो सब अच्छे के लिए हुआ है, क्योंकि भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। और आपके पास जो है वो भी आपकी हैसियत के अनुसार ही है। और जीवन में यदि आपको चाहते हैं तो अपनी पात्रता का विस्तार करिए। और आप अपनी पात्रता का विस्तार कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको इस दृष्टांत के माध्यम से आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। तो जीवन में आपको पहली बात तो आपको कृतज्ञता का भाव लाना है। कृतज्ञता क्या कहलाती है? धन्यवाद का भाव, कि जो आपके पास है आप उसमें प्रसन्न हैं। भगवान क्योंकि देख रहा है, और यदि आप इतने में प्रसन्न हैं, खुश हैं और अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो फिर भगवान सोचेगा कि आपको दें। और जीवन में यदि आप कुछ चाहते हैं तो अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए, क्योंकि जब तक आप अपनी पात्रता का विस्तार नहीं करेंगे तब तक आपके पास कुछ आने वाला नहीं है। और वो कहती ही है कि नर चाहत नहीं होत है, प्रभु चाहत सब होत। आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक बार यात्रा में निकले, और जब राज्य मिल गया था, मतलब हस्तिनापुर, वो महाभारत का युद्ध हो गया था, उसके बाद की घटना है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ऐसे ही साधारण वेशभूषा में प्रजा को देखने के लिए निकले। तो क्या देखते हैं, अर्जुन को दया आ गई एक भिखारी को देखते हुए कि बड़ा दीन दुखी था, दुबला पतला था, और इतनी उसकी हालत थी कि बिल्कुल अर्जुन से रहा नहीं गया। और अर्जुन ने कहा, भगवान हमें तो आपने कितना कुछ दिया है, हमारे पास भी कितना कुछ है, और आपकी कृपा है, आपका अनुग्रह है। हम इस भिखारी को चाहते हैं कि ये भी अच्छे अपनी जिंदगी जिए, अच्छे से जीवन यापन करे। प्रभु आप ऐसे दीन दुखियों को क्यों रखते हैं जीवन में? इनको क्यों आप खुशी नहीं देते, प्रसन्नता नहीं देते? इनके पास धन नहीं है, कैसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और आंसू आ गए अर्जुन के आंखों में। तो तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि पार्थ, यदि तुम देना चाहते हो तो इसको दे दो, तुम्हारे पास तो इतनी सारी चीजें हैं। तब अर्जुन ने एक सोने के सिक्कों से भरी पोटली, बहुत सारे सोने के सिक्के थे, और बड़ी प्रसन्नता के साथ गया और उस भिखारी को वो सोने की पोटली देते हुए कहा कि लो, अब जिंदगी में तुम बड़े आराम से अपनी जिंदगी जियो, बड़े खुश रहो, बड़े प्रसन्न रहो। और वो भिखारी भी बड़ा प्रसन्न था कि आज मुझे इतने सारे सोने के सिक्के मिल गए, और बड़ी प्रसन्नता के साथ घर जा रहा था। और भगवान श्री कृष्ण भी, अर्जुन भी मुस्कुराते हुए चले गए। और अब वो घर जा रहा था तो बड़ी प्रसन्नता के साथ था, क्योंकि जीवन में इतने सारे सोने के सिक्के एक साथ कभी देखे नहीं थे। वो पागल टाइप का हो गया, बड़ी खुशी से, बड़ी नाचते हुए जा रहा था। तो जंगल से निकलते हुए उसका घर था, जंगल के रास्ते से जा रहा था। कुछ चोरों ने देखा कि आज तो पक्का इसके हाथ में क्या है, बहुत सारा माल आ गया, इसलिए ये बहुत प्रसन्न है। और उन चोरों ने, डाकुओं ने उसे बिल्कुल घेर लिया और कहा कि तुम मुझे ये जो पोटली लिए हो हाथ में वो दे दो। उसने जान बची तो लाख उपाय, और वो पोटली डाकुओं को दे दी। वो बड़े निराश मन से घर चला गया। फिर सेकंड दिन आया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन देखोगे नहीं कि उस भिखारी की हालत क्या है? तुमने इतने सारे सोने के सिक्के दिए थे। अर्जुन ने कहा, हाँ प्रभु क्या है? तो सामने वो भिखारी था, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन देखो पार्थ, कि तुमने उसे सोने के सिक्के दिए थे, उसके पास तो अभी भी कुछ नहीं है, वैसे ही दीन दुखी है, वैसे ही सब कुछ है। और पूरी सारी घटना बताई भगवान श्री कृष्ण ने कि क्या हुआ, कि तुमने वो सोने के सिक्के दिए थे, रास्ते में ही डाकुओं ने क्या है, जब्त कर लिए, और उसके पास अब कुछ नहीं है। अर्जुन ने कहा, प्रभु तब भी मैं इसे कुछ देना चाहता हूँ। तो एक नीलम की अंगूठी, नीलम रत्न थी, उसकी अंगूठी अर्जुन पहने थे, और वो हाथ से उतारते हुए अर्जुन ने कहा कि लो, ये बहुत ही कीमती है, और बहुत ज्यादा इसका जो रत्न है इतना ज्यादा कीमती है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। बस संभाल के रखना, और जब भी तुम्हें जरूरत हो इसे तुम बेच देना, और तुम्हारी मैं हेल्प करती रहूंगा। वो भिखारी बड़ा प्रसन्न था कि आज तो मुझे नीलम की रत्न मिल गया है, और बड़ी प्रसन्नता के साथ घर गया। और घर में जाकर के एक मटके में, एक मटका था उसके घर में, मटके के नीचे मटका रखा था, उस मटके में रख दिया और रात को चैन से सो गया। अब सुबह क्या हुआ, उसकी स्त्री उससे पहले उठ करके, और दोनों मटके उसने उठाए और पानी भरने के लिए चली गई, और मटका कुएं में डाला, और औंधा था, मतलब ऐसा तिरछा हुआ मटका, तो वो जो अंगूठी थी वो जाकर के नदी में गिर गई। अब बस नदी में गिरी तो अब क्या, उसने सब जगह ढूंढा पूरा घर में, कहीं अंगूठी नहीं मिली। और पत्नी से कहा, यहाँ का मटका कहाँ है? उसने कहा कि मैं तो पानी भरने के लिए गई थी। तो उसने सारी बात बताई कि उसमें नीलम रत्न की अंगूठी थी, मुझे अर्जुन ने दी थी। मैंने कहा, अच्छा अब क्या? वो पागल टाइप का, वो बड़ा दुखी हो गया, दीन दुखी टाइप का रोने लगा।
और फिर क्या हुआ कि फिर तीसरा दिन हुआ तो भगवान ने श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन देखोगे नहीं कि तुमने उसे नीलम रत्न की अंगूठी दी थी, उसका क्या हुआ। भगवान से बोले अर्जुन कि बताइए प्रभु क्या हुआ। तब बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि जो अंगूठी तुमने दी थी वो जाकर के ऐसा ऐसा उसका हाल हुआ। अब बहुत ज्यादा पार्थ क्या है, चरणों में गिर गए, कहने लगे भगवान अब जो हो वो आप ही हो और आप ही इसकी हेल्प करो, मैं तो हार गया हूं, मैं कोई सहायता नहीं कर सकता। प्रभु जैसे आज तक मेरी लाश तुमने बचा के रखी है वैसे ही अब इसकी बचा लो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे पता है कि मेरे चाहने से कुछ नहीं हो सकता, प्रभु अब आप ही कुछ कर सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने दो सिक्के ले जाकर के उस भिखारी को दिए और कहा कि लो तुम अच्छे से इसको खर्च करना। वो भिखारी बड़ा उदास था, उसने कहा कि इनके जो साथ में है अर्जुन, इन्होंने तो क्या है हमें इतनी सारी चीजें दी थी, इतने सारे सोने के सिक्के देखे थे, नीलम रत्न देखा था, वो बड़ा उदास था, वो दो सिक्के लेकर के घर जा रहा था। और रास्ते में उसने देखा कि एक जो मछुआरा था वो मछुआरा मछली को नदी से उसने पकड़ा था और बड़ी तड़फ रही थी मछली, उसको दया आ गई और उसने कहा कि यह मछली को छुड़वाने के यदि मैं इसे छुड़वा दूं तो तुम कितने रुपए लोगे। उस मछुआरे ने कहा कि ये 2 सिक्के की है, यदि तुम 2 सिक्के दे सकते हो तो मुझे दे दो, मैं इस मछली को क्या है तुम्हें दे दूंगा। और उस भिखारी ने वो 2 सिक्के दिए उस मछुआरे को और मछली को उससे छुड़वा दिया। और मछली ने जैसे ही नदी में उसने पानी पिया, नदी का पानी डुबकी मारी, वो एकदम से पानी पी करके उगल दिया। और जब उगला तो वो ही अंगूठी उसने उगल दी। अब बड़ा प्रसन्न था भिखारी कि देखो हमें अंगूठी मिल गई, और बड़ा नाचने लगा, कूदने लगा कि नीलम रत्न की अंगूठी मिल गई, अंगूठी मिल गई, अंगूठी मिल गई, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। वहीं पर पास में वो चोर भी थे जो उसका सोना उसे छुरा लिया था, वो सोने की पोटली, और वो भी बड़े अजय ऐसे उन चोरों को लगा कि अब ने क्या है इसने मुझे पकड़ लिया है, तो वो भी जितना सोना था वो गिन रहे थे और उसी दिन का पूरा काउंट करके गिन रहे थे। पूरा सोना वहीं पर छोड़ करके भाग गए और उसने वो सोना लिया, वो अंगूठी ली और घर वापस आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरी बात बताई कि जीवन में एक भाव होता है मनुष्यों के पास, वो कौन सा होता है, निर्मल मन। यदि आप अपने स्वभाव में परिवर्तन लाते हैं, यदि देने का भाव रखते हैं, जहां आप हो उस स्टेज से यदि आप अपना एक भाव जागृत करते हो, यदि दूसरों की मदद का भाव है, क्योंकि सुख देने से ही आपको सुख मिलेगा। इसलिए जहां आप हैं, जिस स्थिति में हैं, आप समाज के लिए, देश के लिए, दूसरों के लिए आखिरकार क्या कर सकते हैं। या आप कुछ दे नहीं सकते तो एक तो भाव आपके अंदर हो सकता है कि निर्मल मन, क्योंकि भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए अपने विचार इतने पवित्र रखो, इतने शुद्ध रखो, इतनी सकारात्मक ऊर्जा रखो, ना किसी के बारे में आपको गलत सोचना है और अपने को कभी भी हर्ट नहीं होने देना है। क्योंकि जीवन जो है आपका, आप जो कुछ हासिल करेंगे वो अपने व्यक्तित्व से ही हासिल करेंगे। इसलिए जीवन में आपको कोई भी कुछ कहे, लेकिन आपको जीवन में अपने विचारों को शुद्ध रखना है और अपने हुसूलों पर जीना है, एक नियम बनाना है जो आपके जीवन को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए जीवन में हमारे साथ जुड़े रहिए और छोटी छोटी आदतों में आप परिवर्तन लाइए। इसी के साथ मैं सौम्य किशोरी आपसे विदा लेती हूँ और अंत में यही कहना चाहूंगी कि हमारे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाएंगे और माँ तू सपने बड़े दिखाना, उसे पूरा करके हम दिखाएंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।